हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और अपने आशीष में बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। तो आज जो हम प्रचार करेंगे वो प्रचार बहुत लोगों ने गलत प्रचार करा है उसके बारे में। गलातियों का 4 अध्याय और उसका हम 21 वचन से लेके 31 वचन तक प्रचार करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले छोटी सी प्रार्थना विनती हम प्रभु से मांग लेते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा, जो भी ये प्रचार सुनता है खुदा, उसकी आत्मिक आंखें खुलने पाए, उसकी आत्मिक कान खुलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा वो पवित्र आत्मा द्वारा इस प्रचार को ग्रहण करे। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आपका जवाब हाँ और आमीन में आया। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सभी बोलिए आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता। तो अब हम चलते हैं वचन की ओर। हालेलुया। तो हम पढ़े गलातियों अध्याय 4 और उसका 21 वचन से लेके 31 वचन तक। हालेलुया। 21 वचन से लेके 31 वचन तक। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता। आप महान हैं और आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। तो 21 वचन से हम पढ़ेंगे। गलातियों 4 अध्याय उसका 21 से 31 तक हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे और जानेंगे प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं 21 वचन। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? गलातियों पौलुस के द्वारा लिखा गया है और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मन से लिख दिया। पहले के टाइम पे क्या होता था, पवित्र आत्मा जब दासों के ऊपर उतरता था और उनसे कहता था इन बातों को लिख, इन बातों को लिख, तो ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा जो है बाइबल लिखी गई है। और अगर हम इसे पढ़ना चाहे या समझना चाहे तो पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट के द्वारा ही हम इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु से पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं और प्रभु ने कईयों को वो पवित्र आत्मा दे रखा है, अपना पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं, जब तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? अब यहाँ पे वचन बात कर रहे हैं आपसे। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, जो व्यवस्था के अधीन हो या व्यवस्था के गुलाम होना चाहते हो। अब पौलुस वहाँ पे कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? आइए 22 वचन पे चलते हैं। यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। इब्राहिम जो था और उसकी बीवी सारा की एक दासी थी हाजिरा। एक पुत्र तो हाजिरा से हुआ और एक पुत्र उसकी पत्नी यानी सारा से हुआ। आइए आगे हम वचन में चलते हैं। 23 वचन। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। जो दासी से हुआ वह कैसे जन्मा? शरीर के अनुसार, शरीर के स्पर्श में आने से। ठीक है। तो परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से जन्मा वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हालेलुया। आपको पढ़ना ही नहीं है, समझना भी है पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है वचन के थ्रू। हालेलुया। तो हम जब इसको 21 से 31 तक पढ़ेंगे तो सारा खुलासा हो जाएगा। जो झूठे भविष्य वक्ताओं ने भी जो इसके बारे में प्रचार किया है, वो सारा आपके मन से गलत प्रचार हट जाए यीशु मसीह के नाम में। और जो ये प्रचार हो रहा है, जो यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा की तरफ से है, वो आप समझ पाओ। हालेलुया। समझना मुश्किल है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आप पे है तो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो अब पढ़ते हैं। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। जो दासी से हुआ यानी जो हाजिरा से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा,
और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। जो स्वतंत्र स्त्री से यानी जो सारा से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। जो प्रभु ने उसे आशीष दी थी कि तेरे एक पुत्र होगा और उस पुत्र से मैं तेरी संतान ऐसी होगी कि रेत के कणों की तरह और आकाश के तारों की तरह बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। अब 24 वचन पे पहुंचते हैं। इन बातों में दृष्टांत है, यहाँ पे दिया गया है इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो बाचा है। ये इन स्त्रियों को ऐसे मानो कि ये दो बाचा की तरह आपको समझाया जा रहा है, दो बचन की तरह आपको समझाया जा रहा है। ठीक है। एक तो सिने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। एक तो सिने पहाड़ है जिससे क्या उत्पन्न होते हैं, दास ही उत्पन्न होते हैं। और वह हाजिरा है। वो कौन है जिससे दास उत्पन्न हो रहे हैं, हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। और मूसा को 10 व्यवस्था सीने पहाड़ पे ही दी गई थी। यह हाजिरा के बारे में बताया जा रहा है, ये गुलामी के बारे में बताया जा रहा है। जो लोग व्यवस्था को मानते हैं ये उनके बारे में अब बात हो रही है। जो लोग व्यवस्था को मानते हैं, हालेलुया, ये उनके बारे में बात हो रही है। और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। किसके तुल्य है? हाजिरा के तुल्य है। आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। जो अब नए लोग मसीह में आ रहे हैं, ये वचन उनसे बात कर रहा है। क्योंकि और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। आधुनिक यरूशलेम किसके तुल्य है? हाजिरा के तुल्य है। क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास तत्व में है। क्योंकि वो क्या है? अपने बालकों समेत दास तत्व में है। अब दोबारा पढ़ते हैं। आधुनिक यरूशलेम यानी नए मसीह लोग जो आ रहे हैं, ये उनके विषय में है। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। और जो नए लोग मसीह में आ रहे हैं, वो पहले मसीह को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पापों की क्षमा को ग्रहण कर रहे हैं, और बाद में क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? व्यवस्था को भी मान रहे हैं। हालेलुया। ये वचन उनसे बात कर रहा है। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। किसके तुल्य है? जो नए लोग मसीह में आ रहे हैं, गुलाम हाजिरा के तुल्य। हाजिरा के वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा और फिर बाद में क्या कर रहे हैं? वो व्यवस्था को मान रहे हैं। हालेलुया। तो ये वचन उनसे बात कर रहा है। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, यानी जो नए लोग मसीह में आ रहे हैं वो उसके तुल्य है। वो गुलामी में है, गुलाम है। क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास तत्व में है। क्योंकि वह अपने बालकों समेत कहाँ पर है? दास तत्व में है। वो अपने बालकों समेत कहाँ है? गुलामी में है। हालेलुया। अब आगे पढ़ते हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। 26 वचन जिसका बहुत ज़्यादा गलत प्रचार हो रहा है, बहुत रॉन्ग प्रचार। हालेलुया। अब आपको समझना है सही प्रचार क्या है और गलत प्रचार क्या है। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बचाए जाओ। हालेलुया। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। खाली इतना ही वचन नहीं है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। क्योंकि लिखा है, आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है। ये वचन इसी वचन से मिलता जुलता वचन नहीं है। ये पूरा वचन एक ही है। क्योंकि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। क्योंकि लिखा है, हे बाँझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल खोल कर जय जयकार कर। हालेलुया। एक शारीरिक रीति से जन्मा। जो हाजिरा से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, हाजिरा से बच्चा पहले हो चुका था लेकिन अभी सारा को बच्चा नहीं हुआ था। अब उसके विषय में 27 वचन जो पढ़ते। क्योंकि लिखा है, हे बाँझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ा नहीं उठती गला खोल खोल कर जय जयकार कर। ये हाजिरा के बारे में है, ना कि कोई ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। नो 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 नो, गलतफहमी में आप। चलिए पहले मैं इस वचन को पूरा बताता हूँ और फिर आपको इस वचन का जोड़ा वचन बताता हूँ कहाँ पर है। हालेलुया। 26 से दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है। पर ऊपर की
पर ऊपर की रोशन स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांस तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ा नहीं उठती गला खोल खोल कर जय जयकार कर। हालेलुया। आप समझ पाए? पहले हाजिरा के बच्चा हो चुका था, लेकिन अभी सारा क्या थी? बांझ थी। ये उसके विषय में वचन है। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक होगी। त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक होगी। जो गुलामी में होगे वो अधिक होगे, जो प्रतिज्ञा के अनुसार हो गए हैं वो कम हो गए, जो यीशु मसीह को उद्धार करता बना के उद्धार पा चुके हैं वो कम है, लेकिन जो व्यवस्था को मान के धर्मी ठहर रहे हैं वो ज़्यादा है। हालेलुया। समझ पा रहे आप? तो ऊपर की हम स्वतंत्र और वह हमारी माता। जब हम 22 वचन को दोबारा पढ़ते हैं, 22 वचन को, जब 22 वचन पे आते हैं, यहाँ लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। स्वतंत्र स्त्री से। तो 26 वचन पे जब हम आते हैं, पर ऊपर की हम स्वतंत्र और वह हमारी माता। तो स्वतंत्र स्त्री यानी सारा की बात हो रही है। तो अब इसको हम देख भी लेते हैं। उत्पत्ति जब हम निकालते हैं, उत्पत्ति और उसका 17 अध्याय और उसका 16 वचन, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 16 वचन में क्या लिखा है? मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 17 का 16 वचन। इब्राहिम से बात कर रहा है यहाँ परमेश्वर। मैं उसको आशीष दूंगा। किसको आशीष देगा? सारा को आशीष देगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न हो गए। और राजा कभी भी गुलामी में नहीं जाता। हालेलुया। राजा कभी दासत्व की आत्मा नहीं पाता। हालेलुया। राजा कभी भी व्यवस्था के अधीन नहीं होता, बल्कि वो व्यवस्था को बनाता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब दोबारा से हम गलातियों 28 पर पहुँचते हैं। हे भाइयों, हम इजाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। किसके समान? अगर हम उद्धार प्राप्त मसीह हैं तो हम इजाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। अगर हम उद्धार प्राप्त, हमने यीशु मसीह द्वारा उद्धार प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी जो व्यवस्था को मान के अपने को धर्मी ठहराना चाह रहे हैं वो अभी उद्धार नहीं है उनका। अब वो कहते हैं कि उद्धार नहीं मिला है। हालेलुया। और मुझे बड़ी ऐसी ऐसा लगता है, मुझे हंसी आती है कि वो कहते हैं कि हमें उद्धार नहीं मिला है। हालेलुया। ये बहुत विचित्र बात है कि यीशु मसीह के नाम में उनको उद्धार नहीं मिला है। या तो उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, या मान के गलत शिक्षाओं में चले गए। हालेलुया। हे भाइयों, हम इजाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। अभी किसकी बात हो रही है? जो दास तत्व में नहीं है, जो व्यवस्था को नहीं मानते, जो अनुग्रह द्वारा जिनका उद्धार हुआ है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। यीशु मसीह जब हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, तो उन्होंने हमें सेहतमंद क्या ठहरा दिया? धर्मी ठहरा दिया। लेकिन अभी व्यवस्था को मानने वाले अपने को धर्मी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि व्यवस्था ये कहती है व्यवस्था के द्वारा कोई जन परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा। हालेलुया। 29 वचन पढ़ते हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। आज भी वो लोग हमारे पास आते हैं या कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि आप व्यवस्था को मानो, इसको मानो, उसको मानो। अभी वो गलत शिक्षाओं में चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता है सही शिक्षा क्या है। वो अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है तो आपका सेहतमंद छुटकारा हो चुका है। आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान ठहर चुके हो। अब कोई और नहीं है जो आपको संतान ठहरा है। हालेलुया। आप ठहर चुके हो। आगे पढ़ते हैं। और जैसा उस द्वारा पढ़ते हैं 29 वचन को। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा अब भी होता है। अब भी वो हमें सताते, अब भी कहते कि आप ये नहीं मानते, शनिवार को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। गलत शिक्षाओं में चल रहे हैं वो। बाहर निकलना पड़ेगा उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन्हें जानना पड़ेगा उद्धार कहाँ से हुआ, छुटकारा कहाँ से हुआ। उन्हें जानना पड़ेगा कि जो क्रूस पे लहू बहाया गया वो उनके छुटकारे का लहू था, वो उनके उद्धार का लहू था।
हालेलुया। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। जो व्यवस्था में है उनको निकाल देने की बात कर रहा है। जो उद्धार प्राप्त मसीह है वो क्या है? उत्तराधिकारी है। हालेलुया। 31 वचन पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। जो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता वो स्वतंत्र स्त्री की संतान है। जो व्यवस्था को मान के धर्मी ठहरना चाहते हैं वो उनके लिए नहीं है ये वचन। लेकिन वो कहते हैं हम स्वतंत्र स्त्री की संतान है। अरे भाई बहन, आप जो भी सुन रहे हो ना, वचन को ढंग से सुनो। आप किसी के भी बहकावे में मत आओ। जो भी आपको समझा रहा है ना, हालेलुया, जो भी आपको समझा रहा है वो गलत बता रहा है। गलत प्रचार आपके संग हो रहा है। गलत प्रचार आपको किया जा रहा है। और अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, लिखा हुआ है। तो आइए, जब हम गलत शिक्षाओं में चले जाते हैं तो हमारे संग क्या होता है? जब हम गलत शिक्षाओं में चले जाते हैं तो हमारे संग क्या होता है? हम निकालेंगे मती। और मैं प्रभु यीशु मसीह से आपके लिए प्रार्थना करूँगा, अगर आप गलत शिक्षाओं में चले गए तो प्रभु का आत्मा आपको निकाले उन जगहों से, ठीक है? अगर आप गड्ढों में हो तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको उन गड्ढों में से निकाले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं अपने स्वर्गीय पिता से आपके लिए प्रार्थना मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। 23 मती 23 का हम निकाल रहे हैं, 23 अध्याय, और उसका वचन नंबर है 13। 23 का 13। जब आप गलत शिक्षाओं में चले जाते हैं तो आपके लिए क्या होता है? मत्ती 23 का 13। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। और मैं ये तो उस वक्त पे था, लेकिन अब जब हम उद्धार प्रभु को यीशु मसीह को उद्धार करता मान चुके हैं तो हम भी उन पे हाय लालत भेजते हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। उस उद्धार के द्वार को, जो यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 14:6 में बोला, यीशु ने कहा मार्ग यानी रास्ता, सत्य यानी सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता। व्यवस्था को मानोगे तो आप पिता तक नहीं जा सकते। आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हो। आपको समझना पड़ेगा हर एक बात को। आपको यही नहीं कि 26 वचन ले लिया, ऊपर के हम स्वतंत्र और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, आगे भी पढ़ो, वो सारा के बारे में पूरा पढ़ो, ठीक है? समझना है आपको, पढ़ना ही नहीं है, बल्कि होली स्पिरिट से मदद मांगनी है। प्रभु हमें बता कि क्या सच्चाई है। अगर आप सत्य को जानोगे ना, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। यूहन्ना 8:32, ये मुझे बहुत अच्छा वचन लगता है। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी रूहें भी बचे, तुम्हारी रूहें बचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। खुदा आपकी आत्मिक आंखें खोले, आपको सही रास्ता दे। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु कहता है, और मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता, नहीं जा सकता। मैं आप लोगों के लिए, जो आप अंधकार में चले गए, क्योंकि जो कोई ज्योति में चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया, जय मसीह की। और अगर आप बाइबल में इस प्रचार को मिलाइए, अगर आपको पवित्र आत्मा से पहले मदद मांगिए, आप गलत प्रचार भी सुनिए। अगर आपने सुना है, मैंने भी कई गलत प्रचार सुने हैं, लेकिन ये नहीं मैं उन्हें मान लेता हूँ, मैं बाइबल में मिलाता हूँ। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपको बताएगा, क्योंकि मार्ग वही है, सत्य वही है और जीवन भी वही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस छोटी सी प्रार्थना विनती को मान लेते हैं। इस प्रचार को भी आप बाइबल में मिलाइए और प्रभु आपके मन की आंखें खोले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप बचाए जाओ, आप छुड़ाए जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में
इस छोटी सी प्रार्थना विनती को मांग लेता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन।